डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्टिव पैसिव का पार्ट नंबर 3 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। एक्टिव पैसिव के ट्रांसफॉर्मेशन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे एक्टिव और पैसिव में हम चेंज करते हैं। और आज हम पार्ट 3 के तहत पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं। आप किसी भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12, खासकर एसएससी के किसी भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं, एमटीएस, सीजीएल या कोई भी, उसमें इंग्लिश पेपर में इस ट्रांसफॉर्मेशन से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव का, वॉइस का, ये किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी अहम या महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, तो चलिए आते हैं टू द पॉइंट पर कि आज हम पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना। किसी भी पैसिव की पहचान होती है बी के बाद भी3 आ जाना। बी प्लस भी3 का मतलब ही होता है पैसिव। कम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, भी फॉर ऑब्जेक्ट। जब इजम आर के बाद भी4 आ जाए, समझेंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वो हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ही इज टीचिंग अस इंग्लिश। कोई आपका इंतजार कर रहा है, समवन इज वेटिंग फॉर यू। यानी इज एम आर के बाद भी4 का आ जाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। लेकिन जब इज एम आर के बाद बी प्लस भी3 आ जाए तो पैसिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स, पूरे इंग्लिश में एक बहुत ही अहम जानकारी या बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन दैट पूरे इंग्लिश में बीइंग के बाद हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप याद रखेंगे, पूरे इंग्लिश ग्रामर में कभी भी बीइंग शब्द आ जाए, BEING, बीइंग, और उसके बाद कोई भी वर्ब आ जाए, हमेशा वो थर्ड फॉर्म में होता है, जो कि पैसिव फॉर्मेट होता है। बीइंग प्लस भी3 इज पैसिव। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म है। ऑब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, बीइंग भी3 बाय सब्जेक्ट। जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर, और ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर, एक्टिव और पैसिव। अब यहां से हम ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे और मिलकर बनाएंगे। आइए हम एक्टिव सेंटेंस लेते हैं। एक्टिव एग्जाम्पल, अ बॉय इज लिफ्टिंग अ बॉक्स। अ बॉय इज लिफ्टिंग अ बॉक्स। अब पैसिव करेंगे। जब पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा यहां आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, अ बॉक्स। ऑब्जेक्ट यहां पर, यानी ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, अ बॉक्स। उसके बाद इज या एम या आर आएगा, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, और ये इज एम या आर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पर। तो चूंकि ऑब्जेक्ट है सिंगुलर बॉक्स, इसलिए इज हो जाएगा। अ बॉक्स इज बीइंग भी3, लिफ्ट का भी3 होता है लिफ्टेड। A box is being lifted by, सब्जेक्ट है हमारा a boy। ये एक्टिव है, ये पैसिव है। A boy is lifting a box, a box is being lifted by a boy। दरअसल दोनों के शाब्दिक अर्थ लगभग एक जैसे होते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो गया, एक लड़का एक बक्से को उठा रहा है, एंड a boy is being lifted by a boy, एक लड़के के द्वारा बक्से को उठाया जा रहा है। हमारा अगला एक्टिव सेंटेंस है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ही इज आस्किंग सम क्वेश्चंस। ही
is asking some questions, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव है। इसका मतलब ये हुआ वह कुछ सवाल पूछ रहा है। अब इसको हमको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना है। इसका हमारा पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम सब ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट क्या है, सम क्वेश्चंस। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सम क्वेश्चंस। तो यहां लिखेंगे सम क्वेश्चंस। सम क्वेश्चंस के बाद आएगा या तो इज या तो एम या तो आर, जो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट पर। क्योंकि सम क्वेश्चंस से प्लूरल है, इसलिए हो जाएगा आर। सम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय हिम। अब दोनों के शाब्दिक अर्थ पर विचार करें। ही इज आस्किंग सम क्वेश्चंस, वह कुछ सवाल पूछ रहा है, एंड सम क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय हिम, उसके द्वारा कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं एक्टिव और पैसिव में। एक्टिव, द डॉक्टर इज ट्रीटिंग a patient. The doctor is treating a patient. डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, a patient। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही हम पैसिव में आएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा शुरू हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट का काम करेगा। इससे हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। द डॉक्टर इज ट्रीटिंग अ पेशेंट, यहां पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा a patient is being treated by the doctor. अब एक नेगेटिव एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसके नेगेटिव में, you are not सपोर्टिंग मी। गौरतलब हो, यू आर नॉट सपोर्टिंग मी। अब ये ऑब्जेक्ट है मी, जो कि यहां पर आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, यानी इसका पैसिव हो जाएगा आई। आई होने का वजह क्या है कि मी एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है और मी का सब्जेक्ट फॉर्म होता है आई। इस यहां पर आई का यूज करेंगे, क्योंकि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट फॉर्म का ही यूज होता है। गौरतलब हो, वर्ब के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट फॉर्म, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट फॉर्म। यहां पर इस आई का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा मी का सब्जेक्ट हो जाता है आई। आई, तो आई का हमारा वर्ब हो जाएगा एम। क्योंकि नॉट है, यहां नॉट लगा देंगे इस जवाब के बाद। आई एम नॉट बीइंग सपोर्टेड। आई एम नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय यू। आइए शाब्दिक अर्थ पर विचार करें। यू आर नॉट सपोर्टिंग मी, तुम मेरा समर्थन नहीं कर रहे हो। आई एम नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा मेरा समर्थन नहीं किया जा रहा है। शाब्दिक अर्थ लगभग बराबर हो जाता है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखेंगे कि वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट फॉर्म का यूज होता है, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज होता है। जैसे आई सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट। यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आएगा और वर्ब से पहले सब्जेक्ट। आइए कुछ और एग्जांपल्स पर हम विचार करते हैं, कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन हम सॉल्व करते हैं। एक्टिव, he is pleasing me। प्लीज का मतलब होता है खुश करना या प्रसन्न करना वर्ब के रूप में। प्लीज एक नाउन है जिसका मतलब होता है कृपया, और प्लीज एक वर्ब भी है जिसका मतलब होता है प्रसन्न करना या खुश करना। ही इज प्लीजिंग मी, वह मुझे प्रसन्न कर रहा है, वह मुझे खुश कर रहा है। पैसिव,
अब चूंकि यहां पर मी हमारा ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट फॉर्म इसका हो जाएगा आई। ये ऑब्जेक्ट है मगर सब्जेक्ट फॉर्म में होगा, चूंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट फॉर्म होता है। आई एम बीइंग प्लीज्ड, आई एम बीइंग प्लीज्ड बाई हिम। नहीं, ऐसी गलती न करें, धोखा मत रहें, यहां पर बाई का यूज हमारा नहीं होगा। आई एम बीइंग प्लीज्ड विथ हिम। गौरतलब हो प्लीज्ड के बाद हम विथ का यूज करेंगे। प्लीज्ड के बाद विथ होता है, प्लीज्ड बाई नहीं, या थोड़ा धोखे से बचेंगे। He is pleasing me, I am being pleased with him. Active. The student is impressing. The student is impressing the teacher. यानी कि विद्यार्थी शिक्षक पर प्रभाव डाल रहा है। पैसिव, अब इसका पैसिव हमारा हो जाएगा द टीचर इज बीइंग इम्प्रेस्ड। अब यहां भी बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। द टीचर इज बीइंग इम्प्रेस्ड विथ the student. स्टूडेंट्स, यहीं पर गलती होती है, ये ऐसा पॉइंट है impressed with। स्टूडेंट्स, जब एक्टिव से पैसिव में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो 99% केसेस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स यहां पर बाई का हम यूज करते हैं एजेंट के रूप में। एजेंट वो होते हैं जो बाई के बाद आते हैं, बाई मी, बाई हिम, बाई हर, बाई द गवर्नमेंट, बाई इंडिया। तो जो भी बाई के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे एजेंट कहते हैं। गौरतलब हो, ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो बाई के बाद आने वाला शब्द हमारा एजेंट कहलाता है। लेकिन हमने क्या बताया कि कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं। मैं अपने बात को फिर से दोहरा दूं, जब एक्टिव से पैसिव के बीच ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता तो 99% मामले में हम बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन 1% ऐसा भी केस होता है जहां पर हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं और प्लीज्ड के बाद विथ आ जाना, इम्प्रेस्ड के बाद विथ आ जाना उसी 1% के तहत आता है। और ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को काफी छकाते भी हैं, इसलिए मैंने खास इस पर फोकस कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन में आपको परेशानी ना हो और अच्छा स्कोर कर सके। आइए कुछ एग्जाम्पल्स और हम लेते हैं। आइए, एक्टिव, आई एम not inviting any friend. मैं किसी भी दोस्त को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट इनवाइटिंग एनी फ्रेंड। अब यहां पर नॉट भी आ गया और एनी भी आ गया, नॉट और एनी दोनों आ गया। इसका हमारा पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा नो फ्रेंड, नो फ्रेंड इज being invited by me। मेरे कहने का आशय यह है स्टूडेंट्स, अगर हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करें और नॉट भी आ जाए और एनी भी आ जाए तो एनी को हम नो में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉट प्लस एनी इज इक्वल टू नो, इसे हमने कर दिया नो फ्रेंड। और जैसे ही नो लगाएंगे हम नॉट को हटा देंगे। दोनों का शाब्दिक अर्थ भी आपको हम बता दें। आई एम नॉट इन्वाइटिंग एनी फ्रेंड, मैं किसी भी दोस्त को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं। एंड नो फ्रेंड इज बीइंग इन्वाइटेड बाय मी, मेरे द्वारा किसी भी दोस्त को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है।
यानी कि नॉट और एनी दोनों आ जाए तो एनी को हम नो में चेंज कर देते हैं, इससे हमारे एनी फ्रेंड हो गया नो फ्रेंड। फाइन, एनी को नो में चेंज कर दिया, नो फ्रेंड, और नॉट को हटा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे रोहित इज नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक। इसका मतलब ये हुआ रोहित कोई भी गलती नहीं कर रहा है। अब यहां पर नॉट आ गया और यहां पर एनी आ गया, तो एनी को हम नो में चेंज कर देंगे पैसिव वॉइस के तहत। रोहित इज नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक, जिसका हमारा पैसिव फॉर्म हो जाएगा नो मिस्टेक इज बीइंग B3 committed, no mistake is being committed by रोहित। इस तरह हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एक्टिव को पैसिव में ट्रांसफॉर्म किया। ठीक, अब मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूं। आपने एक्टिव को पैसिव करना है और पैसिव को एक्टिव करना है। असाइनमेंट बनाते समय गौर फरमाएंगे, अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव में है तो पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे और पैसिव में है तो एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। सो बी रेडी फॉर दैट, रेडी फॉर असाइनमेंट। असाइनमेंट के रूप में आपको 10 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। यू आर बीइंग गिवन 10 क्वेश्चंस एज एन असाइनमेंट। लुक, अगर सेंटेंस हमारा एक्टिव का है तो पैसिव में चेंज कर देंगे। अगर सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है उसे एक्टिव वॉइस में चेंज कर देंगे। एक क्वेश्चन आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, एक आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वॉइस, और एक आता है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस आएगा तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सतर्क इसलिए रहना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा सेंटेंस हमारा एक्टिव है कि पैसिव है। तो ये हमारा क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी आपको दिए गए सेंटेंस के वॉइस को चेंज करने हैं। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में है तो एक्टिव वॉइस में। मैं क्वेश्चंस को रीड कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में सहूलियत हो। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिस्टर जॉन इज ड्राइविंग अ कार। क्वेश्चन नंबर 2, ही इज टीचिंग अस हिंदी। क्वेश्चन नंबर 3, he is impressing the manager. Question number 4, you are cheating the people. Question number 5, I am not sending any message. 6, she is not helping any friend. 7, we are being taught by the class teacher. 8, a heavy box is being lifted by him. 9, you are not being insulted by me. 10, the agent is pleasing the customers. Students, hopefully you must have enjoyed the class. Okay, thank you very much for being with me. Have a nice time.